बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मरीम नवाज साहिबा की तरफ से मुतअद्दिद दफ़ा जलसों में ये बात कही गई कि खान साहब को अगर इलेक्शन करवाने की इतनी जल्दी है तो उन असम्बलियों को तोड़ क्यों नहीं देते जिनमें उनकी हुकूमत है। और जैसे ही इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान किया, एक हलचल मच गई। अब लगता है कि PDM जो है इस बात के लिए तैयार ही नहीं है, ना पीपल्स पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि इलेक्शन करवाए जा सकें। अब इसके पीछे क्या मंतक है, ये आगे इस पर भी बात आज की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, सरदार अयाज सादिक साहब का एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि हमसे इस हवाले से कोई बात नहीं की गई, और अगर जिस तरह से PTI वाले कह रहे हैं उनके मुताबिक अगर दिसंबर में असेंबलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो यकीनन वो कहते हैं जी मार्च में इलेक्शंस हो जाएंगे। तो ये अपना उनका ख्याल और ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन किसी भी तौर पे मुज़ाकरात किए बगैर और एक टेबल टॉक किए बगैर ये बात नहीं की जा सकती। सिटिंग गवर्नमेंट से इस हवाले से कोई बात नहीं की गई, और हमारे मुताबिक अभी तक हमने कोई इस तरह का फैसला नहीं किया। हम अगर बहुत भी अगस्त के बाद तो इम्कानात हैं इलेक्शन के, अगस्त से पहले कोई इम्कानात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम मामला ऐसे लगते हैं कि बड़ी कॉन्फिडेंस होके PTI की क़यादत पे और इमरान खान साहब भी कहते हैं जी असेंबलियाँ तो डिज़ोल्व होनी ही हैं। अब इसमें क्या हिकमत अमली है, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करने ज़रूरी हैं। बरतानवी अखबार ने, डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग ली। वो जो चर्चे किए जाते थे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की करप्शन के हवाले से, ख़ास तौर पे PTI की गवर्नमेंट की तरफ से और बाहर के अखबारों का हवाला दिया जाता था, तो उसमें से एक हवाला इस वक्त एक और कम हो गया। डेली मेल ने माफ़ी मांगी और उस पर इल्ज़ाम ही लगाया गया था शहबाज शरीफ साहब पे, शरीफ फैमिली पे स्पेशली, के जो ज़लज़ला मुतासरीन के लिए जो फ़ंड दिए गए थे उसमें कुछ गबन हुआ था। इस हवाले से वो माफ़ी मांग ली गई। आगे और जो एक बात सामने आती है, शहबाज शरीफ के साथसाते सुलेमान शहबाज जो हैं वो वतन वापसी उनकी हो रही है, जिसको इमरान खान साहब NRO 2 कह रहे हैं। लेकिन उनकी वापसी से ज़्यादा एक और चीज़ जो गर्दिश कर रही है, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, अब ये वक्त ही बताएगा कि वो ठीक है कि नहीं। लेकिन जनवरी में नवाज शरीफ साहब के आने की बात की जा रही है। यकीनन पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब को कोई टफ टाइम दे सकता है तो इस वक्त वो नवाज शरीफ साहब की वापसी हो सकती है। और मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है इस वक्त उसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी नहायत इम्पोर्टेंस रखती है। आखिर में एक और जो बात करना ज़रूरी है, कराची में गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुत्तइद वाक़यात दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग की वजह से सिलेंडर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर घरेलू ऐसे भी वाक़यात सामने आए हैं जिसमें रात को गैस किसी तरह बंद हो गई और उसके बाद चूल्हा खुला रह गया और सुबह के वक्त जब आग जलाई गई तो हादसा हो गया। ऐसे कुछ हादसा कोरंगी में भी पेश आया था, औरंगी में पेश आया। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि बल्दिया टाउन में भी सिलेंडर फटने का एक वाक़या जो है वो भी सामने आए। इस पे क्या हो रहा है, दुनिया चांद पे पहुंच रही है, लेकिन हमारे साथ अब भी बहुत से मसाइल वो हैं कि जो हल नहीं किए जा सके और हम अभी भी सियासत में उलझे हुए हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब, आप रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद है सरदार बाबर अब्बासी साहब, सदर FDF सिंध। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब ने, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। राना गुलजार ताज साहब, आपकी तरफ से शुरू करेंगे। आप असेंबलियाँ डिज़ोल्व होने की पहली बात की जा रही थी और ये बात कही जाती थी कि अगर इतना ही शौक है इलेक्शन का तो असेंबलियाँ डिज़ोल्व क्यों नहीं की जाती। अब जब उन्होंने बयान दे दिया है और बातें सामने आ रही हैं कि जी डिज़ोल्व करनी और इमरान खान साहब ठान लिए कि असेंबली डिज़ोल्व होगी, तो फिर PDM को क्या मसला है, क्यों इस वक्त कोशिश कर रही है, क्या डर है उनको कि इलेक्शंस हार जाएंगे, क्या ये खौफ है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो गया है, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका और आपके मेट्रो चैनल का। देखिए डॉक्टर साहिबा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। और खान साहब ने शुरू दिन से ही बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं जो कानों को अच्छी लगती है, लेकिन अमल जो है क्वालिटी तो आप मान रहे हैं उनकी। मैं आपसे कह रहा हूँ, बातें बड़ी अच्छी करते हैं जो कानों को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अमल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और झूठ भी बोलते हैं साथ में, भी अच्छा लगता है जब झूठ बोलते हैं। माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं कि आदमी शाम को हंसता है अपने। देखिए, बात यह है कि असेंबलियां उन्होंने कहा ज़रूर है कि हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, लेकिन की तो नहीं। उन्होंने इस्तीफे दिए तो नहीं। दोनों सूबाई असेंबलियों में उन्होंने किसी में भी कहा ज़रूर है, कहने में और करके दिखाने में ये अलग अलग होता है।
वो कह रहे हैं, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं, वो तो इसी असम्बली पे लानत भी भेज रहे हैं और इसी से वो ओथ भी ले रहे हैं वजारत अज़्मा का। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो करके दिखाएं पहले वो, क्योंकि आपका वज़ीर आला पंजाब ने कह चुके हैं, अपनी हम चैनल पे एक प्रोग्राम हो रहा था तो उस पर वो कह चुके हैं कि जी 4 महीने तो मैं असम्बली बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। तो 4 महीने बाद यानी कि अप्रैल। लेकिन आज तो बयान आ गया मोनस इलाही साहब की तरफ देखिए से मोनस इलाही कौन होता है? परवेज इलाही है। मोनस इलाही कौन होता है? उसके पास क्या इख्तियार है? इख्तियार परवेज इलाही के पास है। परवेज इलाही साहब बयान दें टीवी पे आके, कहेंगे जी इमरान साहब ने हुक्म दिया है और मैंने इस हुक्म को तस्लीम करते हुए असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं खत्म कर दी। लेकिन वो तो पहले भी कह चुके हैं परवेज कहना इलाही साहब। अलग चीज़ है। देखिए जी, कहना अलग चीज़ है, करके दिखाएं। कहना तो हम भी कहेंगे, आप भी लेकिन मेरा कहेंगे। सवाल तो वहीं पे है कि क्या आप चले इलेक्शंस अपने टाइम पे होते हैं, इलेक्शंस तो होने हैं ना, अगले साल, अगला आखिरी साल तो है इलेक्शन का, देखिए, क्या आपकी तैयारी नहीं है? देखिए, क्या देखिए, सिलसिला है? देखिए, वजूहात देखिए, क्या नहीं, देखिए, जब इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए और होंगे, तैयारी बिल्कुल क्यों नहीं होगी, है तैयारी, लेकिन मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब को हरधर्मी छोड़नी होगी, मैं ना मानूं की बात जो है उससे तर्क करनी होगी और मज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा और खुशलूबी से मामलात को तय करने होंगे। इन्होंने जो रविश अपनाई है, ये जब से ऐवान वज़ीर आज़म में आए थे तो उस वक्त से जो इन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी, यानी कि वज़ीर आज़म भी ये सुल्तान आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा झुकाव वाला रवैया आ गया इसहाक डार साहब का तीसरी दफा सदर मुमलिकत से मुलाकात करना? आपको लगता है मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है? सदर मुमलिकत से मुलाकात रूटीन की है, वो सदर पाकिस्तान है और ज़रूरी तो नहीं है कि इमरान खान पर ही मुलाकात होगी। पाकिस्तान के और भी बहुत से इश्यूज़ हैं, सदर मुमलिकत से बात हो सकती है। सदर मुमलिकत पोलाइटली आदमी हैं और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को भी पोलाइटली तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, अपनी ज़बान को थोड़ा सा साइलेंट करें, अपने वर्करों को साइलेंट कराएं और जो गुफ्तगू वो इदारों के बारे में और लोगों के बारे में करते हैं, गुफ्तगू से कुछ नहीं होता। आपको 3.5 साल 7 महीने दिए, आपने अपनी कारकर्दगी जीरो दिखाई, आप इसीलिए यही वजह है और आप फिर अपनी रविश अपनाई है आपने, तो आपको थोड़ा सा साइलेंट होना होगा और मज़ाकरात की मेज़ पे आना होगा। जी जी सर, तनकीद तो हमारे यहाँ वैसे भी होती रही है, लेकिन इस वक्त हम बात करें सरदार बाबर अब्बासी साहब के फैसला होने का वक्त आ गया है, यानी कि तहलील होंगी नहीं होंगी, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना ही होगा और अगर बैठेंगे मुज़ाकरात की टेबल पे तो कौन किसकी बात सुनने जा रहा है? आपको लगता है कि इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हो जाएगा, बस तहलील हो जाएगी, आपको लगता है होगा ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी चैनल पे पहले जब लॉन्ग मार्च हो रही थी रावलपिंडी की, तो मैंने कहा था कुछ भी नहीं होने, रावलपिंडी से वापस आना है। मैं समझता हूँ कि खान साहब जो सियासत इस तक मुल्क में कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक सियासत है कि जो रोज़ाना उठ के ख्वाब देखना और अब मैंने कर दिया फैसला हो जाना है, नहीं होना है। दूसरी रही PDM की बात रही कि PDM को भी थोड़ा सा जो मुजाहरा है ना, वो बार बार इनके पीछे जो भाग रही है ना, उससे ऐसा लगता है कि PDM जो है ना खौफजदा है इनसे। भाई आप अपना काम जारी रखें, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, जब अभी इलेक्शन होंगे उसके बाद दूसरा सेटअप आएगा, पता नहीं वो कितना चलता है, 3 महीने चलता है, 6 महीने चलता है, कितना चलता है वो तो फिर वक्त बताएगा, क्योंकि अभी मुल्क के हालात जो है ना वो अच्छे नहीं है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब, मैं तो सोचता था शायद अब थोड़े से वो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आई होगी कि शायद वो बैठ कर मुज़ाकरात करें, वो अभी भी वही समझते हैं कि मेरे अलावा पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं है। सर मासूम है, काबीना में तौसी हो जाती है पंजाब में, उनको पता ही नहीं होता, वो कहते हैं मुझे पता ही मासूम नहीं। जैसे पहली बात है, आपने अभी मेरे भाई ने कहा कि पंजाब हुकूमत अगर उनके लिए मुश्किल है कि परवेज इलाही उनकी बात नहीं मानते, जो वाक़या जैसे है कि नहीं मानेंगे, भले कुछ भी कर ले, मोनस इलाही कहे जो गए वो नहीं मानेंगे, तो पहले खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से शुरू कर लें, KP पे शुरू कर लें, वहाँ की असम्बली को तोड़वा दें और फिर पता चल फिर PDM पे हिलेगी। जाहिर बात है कि एकदम इलेक्शन PDM। अच्छा, वो जो नताइज हासिल करना चाहते हैं वो KPK में तो हो सकते हैं, वहाँ से करें ना, पंजाब में मुश्किल है। पंजाब में मुश्किल है। मैं समझता हूँ KPK भी उनको यही समझाएगी कि आप ऐसा ना करें। देखिए, अगर आप अपने लिए पूरे मुल्क को भी दबाव पे लगा दें, असम्बली को भी दबाव पे लगाएं, तो लोग भी आपको देखते हैं। बादशाह अभी कश्मीर में जो इलेक्शन हुए, बदलियाती इलेक्शन में, तो वहाँ भी समझ आ रही होगी PTI को कि वो उस तरह से वो सीटें नहीं ले सकी जिस तरह उसको लेनी चाहिए थी। तो अब यहाँ भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। देखें, जो लोग काम करेंगे, मेरे ख्याल में PDM के पास बेहतरीन चांस है कि जिस तरह अभी आपने कहा कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बहुत सारे मामला हैं, ये उनके ऊपर फोकस करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमें बदबख्ती ये है
कि इस वक्त जो मुल्क की हालत है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है, ये आपस में लड़ाइयों में उलझे अच्छा, हुए वो हैं। मुल्क की जो हालत है वो तो है। बजट क्यों नहीं याद आ रहा किसी को कि जी ये जो इलेक्शन के महीने हैं इनमें फिर आगे बजट भी आना है, कौन देगा बजट पे? देखिए बजट तो आएगा, मुझे समझता हूँ कि बजट के लिए भी तैयारी हो रही होगी। देखें जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं या लोग काम करते क्या हैं, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट बजट देगी? कौन देगा इन हालात में? देखिए मुझे तो लगता यही रहा है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि बजट तो ये देंगे, यही हुकूमत देगी ज़रूर, लेकिन अब ये इसी नताज में है कि जो बजट हम दें तो उससे हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये तो इनके ऊपर है कि जो हुक्मरान पीपल पार्टी है या नून लीग है या JUI है या जो जमातें इस वक्त हैं, ये इनको सोचना है कि हमने किस तरह का बजट देना है। अगर वो बजट कुछ ऐसा दे देते हैं कि जिससे उनको नुकसान हो, तो जाहिर बात सोच तो वो ज़रूर सोचेंगे कि हमें ऐसा बजट नहीं दें कि जिससे हमें नुकसान हो। अच्छा, आप ये समझते हैं कि बजट वो वक्त होता है जब आप अवाम की अट्रैक्शन ले सकते हैं, तो क्या खान साहब को ये भी नहीं नज़र आ रहा कि जी पंजाब और बलूचिस्तान का अगर बजट उनके हाथ से निकलता है, वो उसका KPK का उनके हाथ से निकलता है, तो वो फिर से अपनी वो पोजीशन हासिल कर सकते हैं, अवाम में और मकबूलियत हासिल कर सकते हैं? क्या इस तरफ इशारा नहीं हो रहा उनको? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, आप ये चीज़ नोट करना, इंशाल्लाह फिर कभी बैठेंगे जब इलेक्शन में, अब वो पोजीशन नहीं होगी खान साहब की। अच्छा, जो पोजीशन खान साहब ने जो पिछले इन दिनों में, पिछले जो महीना भी नहीं हुआ, 1-2 महीने के अंदर जो खेल खेले हैं ना, मेरे ख्याल में बादशाहुल पाकिस्तानी जो है ना हर चीज़ को समझ गए। और चले उंगलियों पे गिन लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें, उसके बाद मैं हर दूसरे गेस्ट की वक्त तरफ यू जाऊंगी। टर्न लेना और फिर मुल्क को मुश्किल हालात में, अगर देखें मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई PDM अच्छा काम करती है तो PTI को बढ़ कर करना चाहिए कि अच्छी बात है। अगर अच्छा। इमरान खान की हुकूमत में कौन सा कोई हमारे लिए कोई बहुत सारे मसले हल हो गए थे कि हम इनको इस वक्त दोनों ने मिलकर जिस तरह से जो मतलब जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वो आज भी नहीं साजिश, किया। regime देखें change। अभी देखें ना, ये चीज़ जो मुल्क के लिए हमारे लिए खतरनाक वो यही होती है कि ये जो केसेस बनाना, कोई किसी के ऊपर कोई किसी को बंद करना, जैसे अभी पिछले दिनों में जो शहबाज शरीफ के साथ वहाँ कश्मीर में जो हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, फिर सेंटोरियन बंद करना, और फिर ये चीज़ें जो है ना, ये सब ये सियासतदान मुझे नहीं समझता कि अपने लिए खुद ये मामला पैदा करते हैं। ये इनको आगे निकलना चाहिए, ये आगे जाने के बदले चलो जी मेरी हुकूमत आ गई, अभी जरदारी साहब को पकड़ लो, जरदारी साहब की आ गई, मियाँ साहब को पकड़ लो, मियाँ साहब की इमरान खान को पकड़ लो, भाई कब तक ये खेल खोलेंगे? आप अपना अपना मतलब जो काम है वो करोगे तो तब इस पाकिस्तान को कुछ मिलेगा। इसी वजह से फिर हमारे जब स्टैब्लिशमेंट की और हुकूमतों की जब जंग शुरू होती है तो फिर यही मामलात हैं जहाँ जाकर हम फिर जाहिर बात है कि मुल्क को खराब नहीं कर सकते। राना गुलजार साहब, वो कौन सी चीज़ें हैं जैसे सरदार या सादिक की भी बकौल हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी, उनके इंटरव्यू को मैंने बड़े गौर से देखा था, क्या चीज़ें जो आप लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी हुई है? देखिए जी, सरदार एयाज सादिक साहब का इंटरव्यू तो खैर मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं आपसे बताता चलूँ कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत में और अपने दुश्मन खुद हैं, उसमें कोई उनकी मकबूलियत को ख़राब नहीं कर रहा, वो अपनी मकबूलियत को खुद ख़राब कर रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब को जिस तरह से हमारी मौजूदा अदलिया ने सपोर्ट की, मौजूदा इदारों ने सपोर्ट की, इस तरह तारीख़ में कभी किसी को सपोर्ट नहीं हुई। खान साहब ने उस सपोर्ट को भी और आवाम की पजीराई को भी अपने पैरों के नीचे और ज़बान के नीचे ज़बान से रौंदा है। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब अपने खुद दुश्मन हैं, कोई उसमें दुश्मन नहीं है। मैं आज की हुकूमत से और अपोजिशन से ये कहता हूँ कि महाज़ाराई बंद कर दें और आपस में बैठें। जो वक्त गुजरा है, जो वक्त है अगस्त तक जो भी टाइम है, इसमें कोशिश ये करें कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। जो आवाम परेशान हाल है, इनको रिलीफ कैसे दिया जाए। जब आइंदा जो हुकूमत बनेगी, वो जिसकी भी बनेगी, वो उससे बेहतर पॉलिसी लेकर आए, आवाम को बताए कि जनाब हमने जो गए थे तो हमने इतना काम किया और अब मज़ीद हमने ये काम करना है और इसमें हमारे साथ ताउन करें। आप यहाँ तो मसला ये हो रहा है कि जी मैं बेहतर आदमी हूँ, मैं मुझसे अच्छा कोई इंसान नहीं है, मुझे वजारत दी जाए, मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। देखिए ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जब असेंबली डिसॉल्व होने की बात हुई हो तो खास तौर पे पंजाब को टारगेट बनाया जा रहा था। आप इस वक्त परवेज़ इलाही साहब की सियासत को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, परवेज़ इलाही साहब इख्तिदार से बाहर नहीं रह सकते और मैं सकता हूँ खैबर पख्तूनख्वा वाले भी इख्तिदार से बाहर नहीं रह सकते। वो इमरान खान की ये बात वो नहीं मानेंगे, क्योंकि इमरान खान खुद वजीर नहीं है तो वो किसी को रहने भी देना नहीं चाहते। वो कहते हैं मैं अगर वजीर रहूंगा तो सब वजीर हैं, अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इमरान खान साहब को एक अच्छा लीडर नहीं देख रहा। मैं तो इमरान खान साहब को एक जिद्दी आदमी देख रहा हूँ। एक ऐसा लग रहा है कि उनके सीने के अंदर
कोई जलती हुई आग जल रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बदले की आग है, जो उनके साथ कभी अगर किसी ने कोई ज्यादती की होगी तो वो एक बदला ले रहे हैं और वो पूरी कौम को इस आग में झोंक रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कभी ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपसे कहूँ कभी ऐसा नहीं होता। अगर माजी में किसी ने गलती की है तो आप भी वही करेंगे, माशाल्लाह बेहतरीन बात है। तो फिर आप अच्छे आदमी कहां से हुए? चलती हुई हुकूमत आप मैं ये समझ नहीं खैर, हाँ बहुत अच्छी बात की आपने। आप आइन उठाकर पढ़िए, ये बिल्कुल आईनी गवर्नमेंट थी और आइन के तरीके से, आइन के रूल के तहत उनको जो है फारिग किया गया है। उसमें कोई ऐसा काम नहीं किया गया। इन्होंने अदालत आलिया, इन्होंने अदालत आलिया का हुक्म ना मानकर, उसके फैसलों को नजरअंदाज कर कर इन्होंने जो काम किया है, ये इन्होंने नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल कानून के दायरे में आया है, आईनी तरीके से आया है, पार्लियामान के जरिए आया है। अगर ये बात होती तो बात ये है कि जो लोग अगर परेशान ना होते तो वो इनके खिलाफ क्यों जाते नो कॉन्फिडेंस में? अवाम परेशान थी तो नो कॉन्फिडेंस में गई। खान साहब तो किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे, किसी एमएनए से मिलना पसंद नहीं करते थे। बात अवाम की करते हैं। भाई जब अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों से आप नहीं मिलेंगे तो अवाम के मसाइल को कैसे सुनेंगे? खाली ये तो नहीं है कि जी आप स्टेज पे खड़े होकर सब आपकी बात सुनते रहें, आप किसी की ना सुने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमहूरियत है। आप जो आपके एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो अगर कोई शिकायत लेकर आते हैं, कोई रुदाद लेकर आते हैं, आपका काम है उनकी सुनना और उस पर इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पे एक सवाल जरूर बनता है, वो बाद में करूंगी और सवाल चले बाद में कर लेते हैं। इस वक्त यासीन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू। इस वक्त सुलेमान शहबाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात की जा रही है और फिर आपने पहले हमारे प्रोग्राम में आके ये बात कही थी कि डायरेक्टली आपकी नवाज शरीफ साहब का आपके पास मैसेज आया जिससे अंदाजा हुआ कि वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं। अभी जो खबरें हमें मिल रही हैं उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि जनवरी में शायद नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएं। ये जो सुलेमान शहबाज शरीफ की वापसी है उसको इमरान खान साहब NRO 2 कह रहे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी बिल्कुल आपसे पूछ रही हूँ। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ का जो बेटा है सलमान, जो वापस आने चाहता है, वो जाहिर है कि यहाँ आके बाकायदा प्रोटेक्टिव बिल लेके तो पाकिस्तान में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके खिलाफ अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वो उसको फेस करेगा। लिहाजा ये कहना कि ये नारो दिया जा रहा है, ये बिल्कुल टोटली गलत है। और तहरीक इंसाफ का ये तरीकाकार रहा है कि सवाए इल्जामात के उनके पास कोई जवाब तो होता नहीं है। आज देख लेंगे डेली मेल ने किस तरह से माफी मांगी है शहबाज बिल्कुल, ये सवाल भी मैं आपसे करने वाली थी कि ये जो सिलसिला सामने आया किस तरह से माफी मांगी है और इस सिलसिले में इमरान खान और शहजाद अकबर क्या कहते रहे हैं वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं शुरू से कई दफा डिफरेंट आपके प्रोग्राम में है ये बात कह चुका हूँ कि इल्जाम लगाने से पहले आदमी को ये सोचना चाहिए कि क्या वो इस पोजीशन में है कि जो इल्जाम लगा रहा है उसको साबित कर सकता है या नहीं कर सकता। बदकिस्मती ये है कि ये जानते हुए भी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम किसी इल्जाम को साबित नहीं कर सकते, तो उसका एंड आपके सामने है कि जो सूरत आज सामने आई है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब ने, आपको पता है, पिंडी के जलसे में कहा कि असम्बलियां तोड़ देंगे और आज मजे की बात है कि पीटीआई का ही एक एमपीए पंजाब गवर्नमेंट के अंदर वह बहैसियत वजीर के हलफ उठा रहा है। एक तरफ आप असम्बलियां तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपका बंदा वजीर बन रहा है। तो पिछले 3.5 साल या 4 साल की जो हुकूमत है इमरान खान की, अब हर बात में वो माफी मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं। असद उमर ने अदलिया के मुतल्लिक रिमार्क दिए, अदलिया ने बुलाया, वहां जाके गैर मशरूत तौर पर माफी मांग ली। तो 3.5 साल के दौरान उन लोगों के मुतल्लिक, बड़े लोगों के मुतल्लिक, जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि जनरल बाजवा जैसा जमहूरी आदमी तो पाकिस्तान में कोई है ही नहीं है, जनरल बाजवा जैसा ग्रेट आदमी कोई है नहीं है, और ये भी तस्लीम करते रहे कि मेरी हुकूमत जो 3.5 साल या 4 साल चली वो जनरल बाजवा की वजह से चली। लेकिन जो ही आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ हटाएगा, जनरल बाजवा जो है ना हम रिटायर होकर घर चले गए। अब आपने तमाम उसकी बुराइयां गिनना शुरू कर दी।
जनरल बाजवा जैसा बुरा आदमी तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो आप किन लोगों की बात करते हैं कि और जो NRO 1 और 2 की बात करते हैं? कल से फिर आपके खिलाफ एक शोर है जो जुल्फी बुखारी और उनकी बेगम का ये ऑडियो लीक हुई है जिसमें घड़ियों के बेचने की बात हो रही है। कम अज कम इमरान खान साहब इतना तो बता दें कि इन 4 साल के दौरे हुकूमत में आपको कितने ममालिक से गिफ्ट मिले, वो कितने गिफ्ट थे, कितनी वैल्यू के थे, उसमें से कितने खजाने में आए और कितने डायरेक्टली बनीगला में पहुंचे। अच्छा सर, ये मेरी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कीजिएगा, क्या कोई शख्स जिसको तोहफा मिला हो वो अगर वो चीज कीमत दे के बेच देता है तो क्या इसमें कोई गलती है? देखें, यही चीज अगर जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने अगर कही थी कि हमने तोशा खाने से गाड़ियां ली, पैसे दे के लिए हैं, तो आपने नेफेद रेफरेंसेस उस वक्त बनाए थे। जब आपकी अपनी बारी आती है तो आप क्यों कहते हैं कि हमने कीमत दे के ली है? आप कीमत लेने के लिए तरीकाकार ये होता है कि पहले उस चीज की जो कीमत है हुकूमी खजाने में जमा कराई जाती है, बाद में वो चीज दी जाती है। 50% का मामला था, आपने उसको कम करके 20% कर दिया और आपने पहले गिफ्ट लिए, गिफ्ट लेके बेचे, बेचने में से जो रकम मिली उसको हुकूमी खजाने में ला के जमा किया। लेकिन अब जो बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक गिफ्ट की लाइन लगी होगी जो हुकूमी खजाने तक गई नहीं, डायरेक्ट जहाज से सीधे बनीगला गए और उनको मार्केट में जाके बेचा गया। कि आने वाला वक्त आपको चंद दिनों में बहुत कुछ बताएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। इस मुल्क का बेड़ागर करने में पीटीआई ने कोई फर्क नहीं छोड़ा। इदारों को माँ बहन की गालियां ये देते हैं, हर एक को बुरा भला ये कहते हैं। फवाद चौधरी अदलिया के मतलब रिमार्क देता है, कोई पूछने वाला उसको नहीं है। फवाद चौधरी ने यहाँ तक भी कहा कि अदलिया के फैसले बड़े शर्मनाक हैं। किसी ने उसको बुला के ये नहीं पूछा कि तुम होते हो कौन हो ये बात कहने वाले। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। अच्छा मैंने सर, आपको क्या लगता है ये जो असेंबलियां तहलील करने की बात की जा रही है, कोई आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुज़ाकरात हुए हैं इस पे? कोई बात हुई जो बैकडोर कोई मुज़ाकरात हुए हैं जो सामने ना आए? देखें परवेज इलाही किसी सूरत में आप पंजाब असेंबली तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसने असेंबली तोड़नी होती तो एक MP को आज मिनिस्टर नहीं बनाता वो, नंबर 1। परवेज इलाही किसी भी सूरत में, जिस तरह परवेज इलाही और मोहम्मद इलाही के इंटरव्यू आए और जिस तरह उन बाप बेटे ने दोनों ने बाजवा साहब को सपोर्ट किया और इमरान के मतलब बहुत कुछ बताया। इमरान की हुकूमत होते हुए पंजाब में आप एक FIR नहीं कटा सके, आप कैसे क्लेम करते हैं कि पंजाब में आपकी हुकूमत है? आपकी हैसियत यह है कि एक FIR रजिस्टर कराना आपके बस की बात नहीं है और आपकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद आप FIR नहीं कटवा सके। पिंडी में अगर इमरान खान साहब के जलसे के मतलब जो उनकी तस्वीर है सुने तो उसमें कहा कि 4 गोलियां इमरान इस्माइल के कपड़ों में से मिली हैं। ये कौन सी गोलियां थी? बजाय हिट करने के जाके कपड़ों के अंदर बैठ जाती है। ये स्पीच है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इमरान खान की जो स्पीच है मैं उसके मतलब कह रहा हूँ। या गोली लगी है तो आपने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया? क्या आपको कितनी गोलियां लगी हैं, क्या आपको जख्मी है, मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं बैठाया? कानूनी जवाब को पूरा क्यों नहीं किया? FIR क्यों नहीं कटवाई? तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि मैं हैरान परेशान हूँ। मेरी भी जिंदगी का एक तवील अरसा इन चीजों को देखते हुए गुजर गया। ये जो कुछ PTI के लोग कर रहे हैं, ये जो तमाशा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और ये तमाशा कब तक लगा रहेगा ये मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब आज भी ये चाहते हैं तो उनको बुला के वापस हुकूमत में बैठा दो। आप यकीन करें उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, खुशी से बैठ जाएंगे। मेरी अपनी इतलात के मुताबिक उन्होंने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से टाइम मांगा मिलने का, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि आप खुद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को गैर जानबदार रहना चाहिए। जब हम गैर जानबदार रहने चाहते हैं तो आप हमसे मुलाकात क्यों करने चाहते हैं? आजकल तो सदर अलवी भी इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू हो गया है। कमाल की बात देखें कि सदर पाकिस्तान जो इमरान खान के लिए भाग दौड़ सारा कुछ करते थे, जो इमरान के सामने कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कहते हैं कि अगर इमरान मुझसे मशवरा करता तो मैं उनको मना करता कि ये काम नहीं करें। वही सदर जो है वहां से जम करके लाहौर में साइन करने के लिए पहुंच गया। ये बहुत सारे मामला हैं जिनके मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस मुल्क का लाई हाफिज है। हम क्या करने चाहते हैं, हम क्यों नहीं चाहते कि हम सब मिलके
इस मुल्क को क्राइसिस से निकालें, माशी सूरत को बेहतर बनाएं। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के हवाले से एक जो इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ वो ये कि आपने असेंबली से रिजाइन दिया, आपके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुए, आपके अकाउंट में आज भी पैसे जा रहे हैं। बड़ा दर्द। वो तो कह रहे थे हम नहीं ले रहे हैं, ये गलत इत्तलात है। तो आप बैंक से स्टेटमेंट मंगवा लें, सारा कुछ सामने आ जाएगा, उनके साथ तो झूठ अच्छा। सामने आ जाएगा। अच्छा, अब जो सूरत हाल है, मैं इस पाकिस्तान के मफाद की खातर इमरान खान को कहता हूँ कि आपका खेल काफी हद तक खत्म हो चुका। आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, बैठ के एक पॉलिटिकल लीडर का रोल प्ले करें ताकि आपकी जो गिरती हुई साख को किसी हद तक बहाल किया जाए। आप पार्लियामेंट का अदारा वो वाहिद अदारा है जहाँ आप बैठ के अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। ये करप्शन की जो या एनआरओ की जो बात है ना, ये आप बहुत पुरानी हो गई, जीसीपीपी हो गई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई चीज आप साबित नहीं कर सके। सर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस? नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जनवरी के महीने में वो आएंगे और इस मुल्क के अंदर इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, अपनी पार्टी की क़यादत करेंगे। ये सारा कुछ इंशाल्लाह आप देखेंगी कि बहुत जल्द हो जाएगा। सर आप सीनियर रहनुमा हैं और यकीनन आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। आप क्या इस वक्त पार्टी की, अपनी पार्टी की सूरत हाल में ये चीज़ देख रहे हैं कि आपकी पार्टी का बेहतर मुस्तकबिल उसी सूरत में है जब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं? बिल्कुल ये बात सही है। देखें, आज आप आज़ाद कश्मीर के लोकल बॉडीज के इलेक्शन देख लें कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में नून किस तरह की सीटें ले रही है, ठीक है ना। कल आप ये बता दें कि एक सोशल मीडिया पे खबर चली, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को माँ बहन की गालियां दी हैं। वो जो जुमले उसने इस्तेमाल किए हैं, मैं यकीन करें मेरा सर शर्म से झुक गया कि ये आदमी एक स्टेट का वजीर आजम है, इसको इतना अंदाजा नहीं है कि वो बैठ के तुम्हारी हैसियत क्या, आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम और सदर की हैसियत क्या है। मेरे नजदीक एक चीफ सेक्रेटरी आपको तो कंट्रोल करता है, आप माँ बहन की गालियां देते हैं, आपकी हैसियत क्या है। पर फिर ठीक है, हम मुखालफत करें, सियासी तौर पर इख्तिलाफ करें, लेकिन माँ बहन की गालियां तो मत दें। ये क्या रवाज इस पाकिस्तान में आप कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, आप हमारे साथ थे, आपका पॉइंट है हमारे पास आ गया। ब्रेक पे जाने से पहले छोटी सी बात करेंगे कि यहाँ पे जितने गेस्ट आते हैं उनकी अपनी राय होती है, लेकिन उस राय पे, उनकी बातों पे, उनके लफ्ज़ों पे हमारा मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं।